देखो माय प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी अच्छे हैं, खैर खैरियत से है। अच्छा, फिर यहाँ पर दावत से आ गए थे हम लोग रात में ही। तो यहाँ पर बाल बना रही थी सासू माँ के, तेल लगा रही थी, सर दुख रहा था बोल रहे थे। अच्छा, फिर यहाँ पर सुबह हो चुकी है। सुबह सुबह हम लोग सैरी कर रहे हैं, मैं और सासू माँ, क्योंकि हम लोग रह रहे हैं रोज़ा 13, 14, 15 ऐसे उर्दू तारीख की। अच्छा, फिर ये 2-3 दिन से ठंड वगैरह नहीं लग रही है। अच्छा लग रहा है गाइस, क्योंकि ठंड नहीं है। मतलब कि हमारे शहर में थोड़ी सी कम हो गई है ठंड। तो यहाँ पर मैं चाय रख रही थी, गैस लो हो रहा था, फास्ट एकदम से हो रहा था, इसलिए मैंने इसको नहीं चालू की, दूसरे वाले गैस को चालू की हूँ और रखी हूँ चाय। तो हम लोग सहरी में ज़्यादा कुछ खाते नहीं है, तो चाय चाय ही पीते हैं, चाय और घी पाव खाते हैं। तो आप लोगों को मैं बता रही थी कि मैं स्वेटर वगैरह नहीं पीनी हूँ। हालांकि मैंने पर मैं नहा कर वगैरह फ्रेश होकर आ चुकी हूँ चाय रखने के लिए। मैंने सिंपल सी चाय रखी और पाव चाय घी लगाकर हम लोग सैरी कर रहे हैं। सुबह सुबह में ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता है, और आज ठंड भी नहीं है तो अच्छा लगा रहने के लिए रोज़े भी। तो आज पहला है, मतलब कि 13 उर्दू की 13, 14, 15 ऐसे 3 रोज़े रहते हैं मैं और मेरी सासू माँ। तो मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम हुआ है गाइज। देखिए इस तरीके से चाय रखी हूँ और यहाँ पर सैरी वगैरह सब हो चुकी है। तो मैं थोड़ा सा वॉकिंग कर रही हूँ। यहाँ पर हस्बैंड जी की गाड़ी है चार्जिंग को लगाई हुई। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही थी, हस्बैंड जी भी है तो वो सो रहे हैं। तो नमाज को उठाओ बोले थे, वो जाएंगे नमाज अदा करने के लिए। मैं आप लोगों को बता रही थी उनकी जो गाड़ी है वो चार्ज को रात में लगाते हैं ना आकर, तो चार्जिंग हो गई है। मैं उसकी पिन वगैरह सब निकाली हूँ और मैं यहाँ पर वॉकिंग कर रही हूँ। अच्छा, फिर यहाँ पर अजान भी हो रही थी, नमाज का टाइम भी हो गया था, मैंने नमाज अदा कर ली हूँ और सो कर उठी हूँ। देखिएगा सुबह सुबह मैंने ससुर जी को बिरयानी गरम कर दी थी, तो वो नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा, फिर घर पर अब ये यही लोग हैं जो बिना रोज़े के हैं, तो उनके लिए मुझे खाना बनाना है। और यहाँ पर मैं बिस्तर वगैरह फोल्ड कर रही थी, तो आप लोगों को बता भी रही थी साथ ही साथ मैंने बिस्तर वगैरह फोल्ड किया है बोलकर। तो यहाँ पर देखिए मैं बच्चों का जो बिस्तरा है वो फोल्ड कर रही थी और यहाँ पर आ चुकी हूँ किचन में। तो अच्छा, फिर आज महीने का राशन भी आया है मेरा। तो आप लोगों को तो पता है, मैं जो जार कंटेनर रहते हैं वो वॉश करके ही मैं महीने का राशन भरती हूँ। यहाँ पर सासू माँ लेकर आए थे भाजी, तो ये चने की भाजी और मटकी का उसळ लेकर आए थे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही थी महीने का जो ख़त्म हो गया था वो राशन आ चुका है। तो अब मैं उसको अच्छे से कंटेनर को सब बर्तन वगैरह को वॉश करके ही फिर मैं इसके अंदर भरूंगी जो राशन है वो। और आप लोगों को टाइम भी चेक करा रही थी, मैंने किचन नीट एंड क्लीन कर ली हूँ। देखिए इस तरीके से अच्छे से मैंने सभी जार को, सभी कंटेनर को अच्छे से वॉश कर ली हूँ। ये मेरा फेवरेट काम है गाइज, आप लोगों को तो पता ही है। तो मैं महीने का जैसा राशन आता है ना वैसे मैं ऐसे ही करती हूँ। अब यहाँ का मुझे साफ़ करना है और इधर साइड का भी करना है और ये जार वगैरह वॉश करना है, ये नहीं कर रही हूँ मैं। तो सभी जार वगैरह वॉश करने के बाद ही सब मैं राशन भरूंगी। दूध गर्म हो रहा है यहाँ पर और मेरा सब काम किचन का नीट एंड क्लीन हो गया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सभी बता रही थी, ये मैंने जार वॉश कर ली थी और यहाँ का भी साफ़ कर ली हूँ। अब उधर साइड का ही रह गया था। तो फिर यहाँ पर बच्चों के मतलब कि इब्राहिम के टिफ़िन की भी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैंने फटाक से पहला स्टार्टिंग में उसको मटकी का उसल बना कर दिया। तो ये मेरे पास मटर था तो मैंने उसके अंदर वो भी ऐड की हूँ। कोई मज़े का बना था ना, मैं क्या ही बताऊँ गाइज। तो देखिए गर्मा गर्म चपाती भी रेडी हो गई है और मटकी का उसल भी रेडी हो गया है। इस बार मैंने लाल मिर्ची का बनाई हूँ, हरी मिर्च का नहीं बनाई हूँ। और खाने में बहुत मज़े का बना हुआ था बोल रहे थे बच्चे और हस्बैंड जी और ससुर जी। तो सभी लोगों ने दोपहर में यही खाया ना, तो बोल रहे थे बहुत अच्छा बना था बोलकर। तो मैं टिफ़िन पैक करवा रही हूँ इब्राहिम का, तो वो जा रहा है स्कूल। दोनों बच्चे जाने के बाद ही मैं उनको घलाने के बाद ही मैं मेरे घर के काम को लगूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब जार वगैरह सब निकाल कर रख ली हूँ। और यहाँ पर मैं इब्राहिम को टिफ़िन बैग में डालने जा रही हूँ। आज यही बता रही थी मैं, शादी, घूमना जाना, यहाँ दावत वहाँ दावत, ये सब अब फिनिश हो गया है, अब लग जाएंगे घर के काम में ही।
तो अब किचन का, बेडरूम का, हॉल का ये सब मुझे काम निकालना है, क्लीनिंग करना है, क्योंकि रमज़ान आ रहा है ना, तो इसलिए मैं सब क्लीनिंग करूँगी इंशाल्लाह। आप लोगों के साथ तो ज़रूर से शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए टाइम चेक करा रही थी आप लोगों को। बच्चे जा रहे हैं स्कूल, इब्राहिम जा रहा है, तो उसका टिफ़िन वगैरह मैंने बैग में पैक करवाई हूँ। तो मुझे अब यही बता रही थी गाइज मैं, मुझे सभी रूम का क्लीनिंग करना है रमज़ान के पहला ही, क्योंकि रमज़ान में रोज़े रहते हैं तो मुझसे काम नहीं होता है, तो जितना हुआ है होगा वो कर कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से इब्राहिम रेडी हो गया है, अब जा रहा है। तो उसके कुछ नोट्स थे वो डाल रहा था, और यहाँ पर मैंने उसकी टिफ़िन भी डाल कर दी हूँ और निकल रहा है। देखिए मैं उसका अल्लाह हाफिज़ बोलने के लिए आ गई थी। यहाँ पर ससुर जी भी कहा तो जा रहे हैं, उनकी चप्पल पर बैठी थी धूल। यहाँ पर रास्ते पर ही घर रहने से धूल बहुत आती है गाइज। और यहाँ पर इब्राहिम बता रहा था उसके सीट का कवर ख़राब हो गया है, तो नया डालना है बोल रहा था। मैंने बोली डाल कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे वही बता रहा था कि सीट एकदम से फट गई है, कलर उसका जो कवर रहता है ना ऊपर का वो निकल चुका है, अम्मी बोल रहा था। तो मैंने उसको बना कर लेंगे बोली थी। तो यहाँ पर जा रहा है, मैं उसका अल्लाह हाफिज़ बोल दी। अच्छा फिर यहाँ पर मैं वो गया ही था कि मैं गेट ही लगा रही थी, उतने में हमारा आ गया था पार्सल। तो आज मैंने मेरे दोनों बच्चों के लिए मंगवाई थी नाइट पैंट। तो उनको चाहिए था, मतलब कि पहले भी है नाइट पैंट्स, और नाइट पैंट ही मांगते हैं, क्योंकि स्कूल से आते के साथ चेंज करते हैं ना बच्चे, तो उनको नाइट पैंट ज़रूरी होती है गाइज़। इसलिए मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर की थी मीशो से, और क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आ गई गाइज़, क्योंकि बहुत अच्छी निकली है ये नाइट पैंट। इसके पहला भी मैंने ऑर्डर की थी, सेट पूरा ऑर्डर की थी इसका नाइट पैंट का, टी शर्ट का, वो भी अच्छा निकला था, तो इसलिए मैंने फिर से ऑर्डर की थी। यहाँ पर देखिए अनबॉक्सिंग कर रही हूँ मैं इसके नाइट पैंट की। दोनों बच्चों को ऑर्डर की थी, और कलर भी अच्छा है और फैब्रिक भी अच्छा है। क्वालिटी तो 10/10 है गाइज, क्योंकि अंदर से जो उसको पीको बोलते हैं शायद से, वर्लक पीको ये सब करा हुआ होता है ना, तो ये फटते नहीं है जल्दी, और अच्छे भी है गाइज, सस्ते भी मिले, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर की थी। अच्छा फिर अब आप लोग मेरी यूट्यूब आ रही थी, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप लोगों के साथ मैं हर बार शेयर करती हूँ, तो इस बार भी मैं सभी बातें आप लोगों से शेयर करूँगी, मतलब कि बातें, काम, ये सब मैं आप लोगों को बताऊँगी। जो रमज़ान के महीने में, रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है, उसकी जो तैयारी है, जो 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 कुछ भी काम का रहेगा या फिर जो कुछ भी रहेगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों को मैं बता रही थी, देखिए इस तरीके से इसका फैब्रिक कितना अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आ गया, और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया गाइज, क्योंकि एकदम कंफर्टेबल है इसका पहनने में। और आप लोगों को देखिए मैं बता रही थी वर्लक पीको करा हुआ रहता है इस पर हमेशा से ही, तो ये मुझे बहुत पसंद आ गई थी। और बच्चों ने आते के साथ पहना भी, पहले के थे ना वो नहीं पहने, ये पहने आते के साथ ही। यहाँ पर देखिए मैं जो बच्चे तो गए हैं, तो मैं मेरा जो रुका हुआ काम था वो मैं करने लगी हूँ। तो ये जो जार वगैरह थे मेरे, मैंने सब राशन निकाल कर भरने का काम स्टार्ट की हूँ, आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर रही हूँ। देखिए गाइज मैंने सभी जार मैंने वॉश कर ली, फिर उसके बाद मैंने सभी जो जो सामान था लाया हुआ राशन महीने का, जो जो ख़त्म होता है ना मैं वही मंगाती हूँ गाइज। देखिए इस तरीके से मैंने जो ख़त्म हुआ था वो मंगाई थी, तो मैं उसके अंदर भर कर रख रही हूँ। अच्छा फिर ये सब रखने के बाद मैं आप लोगों को यही मतलब कि दिखा रही थी कि मैं कैसे डाल रही हूँ। ये तो काम फिनिश हो गया, अब मैं लगा रही हूँ लीड। तो यहाँ पर सभी के ढक्कन वगैरह लगाई हूँ, और आप लोगों को फाइनल लुक बता रही थी। इस तरीके से सब जार वगैरह वॉश करके इसके अंदर सामान जो महीने का राशन होता है ना, वो सब मैं भर भर कर रखी हूँ। अच्छा फिर यहाँ पर आप लोगों को बता रही थी मेरा सब काम हो गया है,
अब थोड़ी देर आराम करूँगी ज़ोहर की नमाज अदा करके ही। उतने में आ गए थे हमारे जिटानी जी, तो सिद्रा फातिमा भी आ गई थी और जिटानी जी भी आ गए थे। तो हम थोड़ी देर बातें वगैरह किए। वो को मैं बता रही थी उसड़ का फाइनल लुक। तो हमारे ससुर जी और हस्बैंड जी भी आ गए थे दोपहर में खाने के लिए, तो उनको खाना वगैरह दे रही थी। तो हमारी सिद्रा फातिमा देखिए उसके दादू को कैसा दे रही है खाना। तो उसको ऐसा अच्छा लगता है गाइस कुछ भी काम करने का वगैरह। तो देखिए इस तरीके से उसके दादू को दे रही थी मटकी का उसल। और यहाँ पर मैं उसको फ्रूट कट कर कर दी हूँ, जो पीरू बोलते हैं वो कट कर कर दी थी। यहाँ पर गर्मा गर्म चपाती रेडी हो गई है। तो ससुर जी को ऐसे गर्म चपाती लगती है ना, तो वो आटे के साथ साथ मैं उनको बना कर दे देती हूँ। तो देखिए गर्मा गर्म खा रहे हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर मैं और मेरी जिटानी जी मिलकर भाजी तोड़े हैं चने की। इतनी सारी थी भाजी गाइज, तो मैं अकेले ही तोड़ना हो गया होता। तो हमारे जिटानी जी आने से मेरा काम आसान हो गया। उन्होंने तोड़ने के लिए हेल्प की। मैंने और उन्होंने मिलकर इतनी सारी भाजी तोड़ कर लिए है। अब इसको मैं बनाऊंगी कल। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इफ्तारी का टाइम भी हो गया था, हम लोग रोज़ा भी खोल रहे थे। तो रोज़ा वगैरह खोलने के लिए मैं सब तैयारी कर रही थी। अच्छा, फिर आज का रोज़ा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे से गया। और खाने में मैं बनाई हूँ आज कीमे का सालन और चावल चपाती और मटकी का उसल थोड़ा था। तो सासू माँ बोले सुबह में ही बनाओ, टिफ़िन भी जाएगा इब्राहिम का, चने की भाजी। तो मैंने रात में नहीं बनाई थी, यही बता रही थी आप लोगों को। और वीडियो का एंड भी कर रही हूँ गाइज मैं। आज का आपको मेरा थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कल एक मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।